मूवी शुरू होती है 1996 में, जब कुछ लोग मेक्सिको की एक गुफा में खुदाई कर रहे होते हैं जिसमें पुराने पेंटिंग्स होती हैं। जमीन पर एक पंख मिलने के बाद उनमें से एक आदमी अपने बॉस को बताता है, जबकि क्विन एक बेबी छुपाकाबरा पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसकी माँ अपने बच्चे को बचाने पहुंचती है और क्विन को धक्का देकर अपने बच्चे के साथ भागने की कोशिश करती है। क्विन जानवर पर गोली चलाता है जिससे उसका पंख घायल हो जाता है, लेकिन वो रेगिस्तान में दौड़ता रहता है। खुदाई करने वाला आदमी उस मॉन्स्टर का पीछा करता है जब तक कि वो पहाड़ तक नहीं पहुंच जाता जहां से वो भाग निकलता है। जमीन पर देखते हुए क्विन को उस जानवर का एक पंजा रेत में पड़ा मिलता है और वो शिकार जारी रखने का फैसला करता है। अंधेरा हो चुका है और वो जानवर तेजी से सड़क पार करता है जिससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। घायल और इस डर से कि उसका बच्चा पकड़ लिया जाएगा, वो उसे पीछे छोड़कर एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है और इंसानों को दूसरी तरफ ले जाती है। अब छोटा अकेला है और उसे अकेले ही जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा। अब तक छुपाकाबरा के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन इस हादसे के बाद ये थ्योरी अलग अलग देशों में फैलने लगी। एलेक्स 13 साल का लड़का है जो मैक्सिकन मूल का है, लेकिन अमेरिका में पला बड़ा है। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो ज्यादातर अकेले वीडियो गेम खेलता है। एक दिन जब वो घर आता है, उसकी माँ बताती है कि एलेक्स का दादाजी मैक्सिको में उससे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एलेक्स ने बचपन में ही अपने पापा को खो दिया था और तब से परिवार से कोई संपर्क नहीं था। भले ही उसे ट्रिप के लिए एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो अपनी माँ की बात मानकर अपने पापा के परिवार से मिलने निकल पड़ता है। प्लेन से उतरते ही एलेक्स अपने दादाजी को देखकर हैरान हो जाता है, जो उसे देखकर बेहद खुश और उत्साहित होते हैं। घर जाते वक्त चावा नोटिस करता है कि एलेक्स वीडियो गेम में ज्यादा इंटरेस्टेड है और कहता है कि एलेक्स बिल्कुल अपने पापा जैसा है। फार्म पर पहुंचने के बाद एलेक्स अपने कजिन मेमो और उसकी बहन से मिलता है, जो सिटी से हफ्ता बिताने आए हैं। वे उसे जगह दिखाते हैं और अपना सामान खोलते हैं। बाद में एलेक्स बाहर म्यूजिक सुनता है और अपनी कजिन लूना से मिलता है, जो उसे मिलकर बहुत खुश होती है। कुछ घंटे बाद सामान पैक करने के बाद एलेक्स घर में घूम रहा होता है जब लूना उस पर हमला कर देती है। वह कंफ्यूज हो जाता है, उसे फाइटिंग का तरीका समझ नहीं आता, तो लूना अपने दादा के रेसलिंग मैच की वीडियो लगाती है। चावा एक बड़े रेसलिंग चैंपियन थे जिन्होंने अपने टाइम के सबसे बड़े खिलाड़ियों से लड़ाई की और कभी नहीं हारे, लेकिन उन्हें कोई हरा नहीं सकता था जब तक कि उनका सामना एल चाकाल से नहीं हुआ, जिसने उन्हें रिंग से बाहर फेंक दिया, जिससे उनका सिर फट गया और वह लगभग 1 महीने तक कोमा में रहे। उसके बाद वह कभी लड़ नहीं पाए। उसी रात एलेक्स अपनी खिड़की से आवाज सुनता है। कुछ सेकंड बाद वह देखता है कि चावा आधी रात को चुपके से बाहर जा रहे हैं और वह उनका पीछा करते हुए खलिहान तक पहुंचता है। अचानक एक डरावना जानवर पास आता है और एलेक्स अपने दादा को पुकारता है। चावेज आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों लड़के भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे झाड़ियों में देखते हैं तो पता चलता है कि एलेक्स को डराने वाला बस एक छोटा खरगोश था और वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबके घर लौटने के बाद बेबी छुपाकाबरा सामने आता है और एलेक्स को डरा देता है। जानवर खिड़की से भाग जाता है और एलेक्स उसे ढूंढने निकल जाता है। मेमो आता है और बताता है कि उनके दादा गायब हो गए हैं, तो तीनों उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। लूना कार लेकर चावा को ढूंढने निकलती है, जिन्हें कभी कभी भूलने की बीमारी रहती है, और तीनों कजिन सड़क पर निकल जाते हैं। इस बीच खुदाई करने वाले उस आखिरी जगह की जांच करते हैं जहां छुपा काबरा को देखा गया था, ताकि उसे पकड़ा जा सके। क्विन सड़क पर एक नंबर प्लेट पाता है और तीनों कजिन अलग हो जाते हैं। लूना अपने दादा को ढूंढ रही होती है, जबकि मेमो एलेक्स को अलग अलग लोकल खाने छकने ले जाता है। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें अखबार में छुपा काबरा के आने की खबर मिलती है, लेकिन चावा कहते हैं कि ऐसे जानवर नहीं होते। एलेक्स को लगता है कि चावा खलिहान में छुपा काबरा छुपा रहे हैं और वह देखने चला जाता है। वो एक छोटे बच्चे छुपा से दोस्ती करता है और उसका पीछा करते हुए उसके छुपने की जगह तक जाता है, जहां छुपा काबरा उसे एक छोटा डिब्बा देता है जिसमें एक मरा हुआ चूहा होता है। एलेक्स प्यार से ये तोहफा लेने से मना कर देता है और अगले दिन सुबह मेमो को एलेक्स खलिहान में सोता हुआ मिलता है। अचानक एक तेज आवाज उसका ध्यान खींचती है और एलेक्स कोशिश करता है कि वो मेमो को छुपा काबरा के बारे में न पता चलने दे, लेकिन बच्चा छुपा मेमो पर हमला कर देता है। हालांकि एलेक्स उसे शांत कर देता है। बाद में लूना खलिहान में आती है और छोटे मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है। डर के बाद वो एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि इस जानवर से छुटकारा पाले, लेकिन एलेक्स कहता है कि अब से वो और उसके कजिन इस बच्चे की देखभाल करेंगे, जिसका नाम वो रखता है छुपा। तभी चावा वहां आता है और बताता है कि वो ही इस बच्चे को फार्म पर लाया था। कुछ रात पहले गाड़ी चलाते समय उसने गलती से एक जानवर को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद वो जानवर गायब हो गया, लेकिन अगले दिन जब वो कार उठाने लौटा तो उसने छुपा को एक झाड़ी में छुपा हुआ पाया और उसे बचा लिया। तब से उसका मकसद है कि वो इस बच्चे को उसके परिवार तक पहुंचाए, लेकिन अब तक उसे इसकी प्रजाति का कोई और सदस्य नहीं मिला। जब क्विन आता है तो चावा उसे निकालने का तरीका निकाल लेता है और अपने पोतों को यकीन दिलाता है कि वो किसी को भी छुपा को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। मेमो आता है और कहता है कि वो छुपा को उड़ना सिखाएगा। एलेक्स अपनी केप पहनता है और छुपा के साथ छत पर चढ़ जाता है। वो घास के ढेर पर कूदता है
और छुपाकाबरा से भी वही करने को कहता है। हैरानी की बात है, छुपा उड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने पर वो मेमो के पास गिर जाता है। अब अमेरिका लौटने में बस कुछ दिन बचे हैं और एलेक्स तय करता है कि वो अपने दादा के साथ ज्यादा समय बिताएगा। उसे पता चलता है कि उसके दिवंगत पिता अपनी माँ से मिलने से पहले एक फाइटर थे, लेकिन प्यार के लिए सब छोड़ दिया। जब चावा अपने बेटे की बड़ी बड़ी कहानियां पूरी करता है तो वो एलेक्स का वीडियो गेम छीन लेता है। उसे वापस पाने के लिए एलेक्स अपने दादा को एक मुकाबले में चुनौती देता है, जिसकी मेजबानी मेमो करता है। चावा आसानी से एलेक्स को जमीन पर गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन एलेक्स गुस्से में आकर मुकाबला खत्म होने के बाद भी अपने दादा पर हमला करता है, जिससे चावा को गंभीर चोट लग जाती है। एक डॉक्टर आता है और उनका इलाज करता है और एलेक्स को अपने दादा को चोट पहुंचाने का अपराध महसूस होता है। जब डॉक्टर चावा के दर्द को कम करने के लिए दवा लगा रहा होता है तो वो एक तेज दहाड़ सुनता है और जानना चाहता है कि ये क्या है, लेकिन बच्चे उसे यकीन दिला देते हैं कि सब ठीक है और वो चला जाता है। बाद में वो क्विन को छुपा पर बंदूक ताने हुए पाते हैं, जो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लगने के बाद बेहोश हो जाता है। क्विन छुपा को पकड़कर अपनी कार के ट्रंक में बंद कर देता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए एलेक्स अपने दादा के कमरे में मदद के लिए भागता है, लेकिन चावा को मुश्किल से छुपा याद आता है। एलेक्स उन्हें यकीन दिलाता है कि एल चाकाल चावा का सबसे बड़ा दुश्मन फार्म पर हमला करने आया है और उसे रोकना जरूरी है। रेसलिंग का कॉस्ट्यूम पहनकर चावा अपने दुश्मन से मिलने जाता है और क्विन को हरा देता है, जो उन्हें भागने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब उनका मिशन है छुपा के परिवार को ढूंढना और उसे सही सलामत घर पहुंचाना। एलेक्स अपने दादा से उस सही जगह को याद करने की कोशिश करता है जहां उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन चावा का दिमाग अभी भी उलझा हुआ है। अचानक छुपा अजीब सी आवाज करने लगता है और तेज रफ्तार से दौड़ पड़ता है। परिवार उसका पीछा करता है और सड़क पर कार छोड़ देता है। क्विन और उसके साथी भी उस जगह पर पहुंचते हैं और छुपाकाबरा को पकड़ने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। एलेक्स छुपा का पीछा करते हुए रेगिस्तान से गुजरता है और जब वो एक खाई के किनारे पहुंचता है तो छोटा छुपा जोर से आवाज करता है और एलेक्स समझ जाता है कि उसका परिवार पास है। एलेक्स छुपा को गले लगाकर कहता है कि वो उसे बहुत याद करेगा, ये जानते हुए कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अलग होने के बाद छुपा पुल पार करके अपनी माँ के रास्ते पर चला जाता है। अचानक एक शेरनी एलेक्स के पास आती है और वो भागकर पुल पर चढ़ जाता है। जब पुल को जोड़ने वाले पाइप टूट जाते हैं तो एलेक्स पाइप के किनारे लटक जाता है और छुपा उसकी मदद की पुकार सुन लेता है। उसका परिवार आ जाता है और चावा शेरनी पर हमला करता है। वो अपनी केप से उसे दूर करने की कोशिश करता है, जब तक कि वो आखिरकार हार मानकर चली नहीं जाती। उस वक्त चावेज की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि एलेक्स कहीं गिरकर मर न जाए। तुरंत छोटा छुपा उसकी मदद के लिए दौड़ता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पुल जैसी बनावट टूट जाती है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। जैसे ही वो जमीन से टकराने वाले होते हैं, छुपा अपने पंखों का इस्तेमाल करके गिरने से बचा लेता है और उड़कर उन्हें फिर से खाई के ऊपर सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। खुशी से भरकर चावा छुपा को एलेक्स की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। छुपा सोच रहा होता है कि अब वो कैसे खाई पार करके अपने परिवार तक पहुंचे। तभी क्विन फिर से हमला कर देता है। जानवर बेहोश हो जाता है और क्विन स्टन गन का इस्तेमाल करके एलेक्स और उसके परिवार को पास आने और उनका मिशन पूरा करने से रोक देता है। एलेक्स गुस्से से देखता है कि क्विन छुपा को अपनी बाहों में लेकर जा रहा है, लेकिन उसका दादा उसे रोक देता है ताकि उसे चोट न लगे। परिवार बेबस होकर देखता है कि क्विन छुपा को कार में डालकर चला जाता है, लेकिन छुपा की माँ ये सब देख रही होती है और गुस्से में क्विन की गाड़ी पर हमला कर देती है, जोरदार दहाड़ के साथ। दूसरे छुपाकाबरा भी तुरंत आकर मदद करते हैं और क्विन की कार तोड़ फोड़ देते हैं। मजबूर होकर क्विन छुपा को गोद में लेकर गाड़ी छोड़ देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन छावा एक ही मुक्के में उसे निःशस्त्र कर देता है। कुछ मिनट बाद सब सुरक्षित होते हैं और एलेक्स एक बार फिर छुपा को अलविदा कहता है, जो अपनी माँ के साथ उड़ जाता है। मिशन पूरा हो चुका होता है। कुछ दिन बाद एलेक्स वापस अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट लेने वाला होता है। जाने से पहले लूना उससे मिलने आती है और उसे कई मैक्सिकन गानों की टेप देती है ताकि वो अपनी स्पेनिश प्रैक्टिस कर सके। दोनों गले लगते हैं और एलेक्स अपने दादा के साथ कार की तरफ बढ़ता है। मेमो कहीं नजर नहीं आता और चावा एलेक्स को बुलाकर कहता है कि अपने कजिन को अलविदा कह दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दोनों एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन अचानक मेमो सामने आकर एलेक्स पर हमला कर देता है। पहली बार एलेक्स उसके वार से बच निकलता है और मुकाबले में जीत जाता है। लड़का उत्साहित है कि अब अपनी ये रोमांचक कहानी माँ को बताएगा। वो अमेरिका लौटता है, अब एक आत्मविश्वासी लड़का जो अपनी जड़ों पर गर्व करता है और ये ठान चुका है कि अब कोई उसकी राष्ट्रीयता का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। प्लेन में चढ़ने से पहले एलेक्स अपने दादा को अलविदा कहता है, जो बताता है कि अब वो हसियंडा छोड़कर अपनी बेटी के साथ मेक्सिको सिटी में रहेंगे ताकि अपनी याददाश्त की बीमारी का इलाज करवा सकें। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, एलेक्स अपना वीडियो गेम चावा को देता है और कहता है कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है, और ये भी कहता है कि उसे अपने दादा की बहुत याद आएगी। प्लेन में खिड़की से बाहर देखते हुए एलेक्स छुपा को देखता है, जो आखिरी बार अपने दोस्त को अलविदा कहने आया होता है, और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।